क्वेश्चन है साइनाइड। साइनाइड जैसे केसीएन NaCN मानव के प्राण घातक हैं क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ संयुक्त होकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को अंतिम चरण से रोकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति को रोकते हैं कि कोशिका के भीतर दूषित पदार्थ को संचयन करने को प्रेरित करते हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। साइनाइड जैसे केसीएन NaCN मानव को प्राण घातक है क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ संयुक्त होकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को अंतिम चरण में रोकते हैं। और अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? गिर राष्ट्रीय किससे संबंधित है? गैंडे से, चीते से, शेर से, हाथी से। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ जिले में। कौन से? जूनागढ़ जिले में। जूनागढ़ जिले में गुजरात के स्थान में स्थित है। यह किससे संबंधित है? शेर और पैंथेरा लियो। शेर और पैंथेरा से, शेर और पैंथेरा लियो से संबंधित है। पैंथेरा, शेर और पैंथेरा लियो से संबंधित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र XY से संबंधित नहीं है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया बर्नार्डन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मंगोलियन मूर्खता कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं? मंगोलियन मूर्खता। डाउन सिंड्रोम क्या आता है? मंगोलियन मूर्खता कहते हैं। इसमें ट्राइसोमी होता है। कितना? ट्राइसोमी होता है। और डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 47 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होती है? मानसिक मंदता होती है। मानसिक मंदता होती है। छोटा कद होता है। कद छोटा होता है। और गोल चेहरा होता है। गोल चेहरा होता है। जीभ तथा नेत्रों के ऊपर उपकला का वलय जिसके कारण व्यक्ति मंगोलियन प्रतीत होता है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। जीभ तथा नेत्र के ऊपर एपिथेलियल फोल्ड होता है। किस पे? आँख और चेहरे के ऊपर एपिथेलियल फोल्ड होता है। XY इसमें से कौन संदर्भित है? डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। डीएनए द्विरज्जुक। अगला क्वेश्चन है डीएनए द्विरज्जुक के एक नमूने के विश्लेषण में 18% साइटोसिन दर्शाया जाए जिसके नमूने के अन्य साक्षरों के प्रतिशत क्या होगी? अगला है T32%, A32 से G30 18 और B है T32, A18, G32 और A है 18%, 32%, G 32% और अगला है T 40%, 22%, 20%। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चार गाव के अनुसार डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात सदैव समान होता है। इसमें अनुपात सदैव समान होता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। एडेनिन का अनुपात किसके बराबर होता है? एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमिन के। एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमिन के बराबर। और गुआनिसिन किसके बराबर होता है? थायमिन के। एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन। एडेनिन का अनुपात सदैव थायमिन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? थायमिन के। और गुआनोसिन किसके बराबर है? साइटोसिन के। साइटोसिन के बराबर होता है। चार गाव के नियम के अनुसार और इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है
मुक्ता उत्पादन जंतु, मुक्ता उत्पादन जंतु एनेलिडा संघ का है, एनेलिडा संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का है, मोलस्का संघ का है, इकानोडर्मेटा संघ का है। मुक्ता किसके किससे संबंधित है? पिक्टेडा वल्गैरिस, पिक्टेडा वल्गैरिस पर्ल आयस्टर एक भारतीय मुक्ता सीप है जो संघ मोलस्का से संबंधित है। किसके? मोलस्का से संबंधित है। और ये बहुमूल्य मोतियों का निर्माण करता है। क्या? बहुमूल्य मोतियों का निर्माण करता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोन प्राणियों में संकुचनशील घानी कार्य करता है। जल संचरण, पाचन, परासरणी नियमन, उत्सर्जन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। परासरणी नियमन। कौन सा? परासरणी नियमन। प्रोटोजोन जीवों में उत्सर्जन शरीर में सामान्य सतह से होता है। सामान्य सतह से। किससे होता है? सामान्य सतह से होता है। किससे होता है? सामान्य सतह से होता है। जो परासरणी नियमन के दौरान कुछ नाइट्रोजन वर्ण संकुचन से धमनियों की सहायता से भी विसर्जित होती है। इन्हें उत्सर्जित अंगों के रूप में नहीं माना जाता है। इन्हें उत्सर्जित, इसमें कौन सा हो जाएगा? परासरणी नियमन। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर दें, कमेंट कर दें आपकी वीडियो कैसे लगती है। हम ऐसे पेडागोजी, साइंस के और सोशल साइंस के हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र लक्षण है प्रोटोजोवन का, पोरीफेरा का, एनेलिडा का, इकानोडर्मेटा का। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। जल संवहन किससे संबंधित है? इकानोडर्मेटा का। एम्बुलुकैरल सिस्टम जल संवहन तंत्र का, इकानोडर्मेटा का संधियों का लक्षण होता है। इसमें नाल पार इकानोडर्मेटा जंतुओं के प्रमुख लक्षण सतह से चिपके रहते हैं। श्वसन को भोजन पकड़ने तथा प्रचलन में सहायक होते हैं। श्वसन भोजन को पकड़ने तथा प्रचलन में सहायक होते हैं। किसमें? प्रचलन में सहायक होते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे अच्छे क्वेश्चन।